जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको एक शो होगी टॉप पे, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जिन लोगों जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, उनको मैं बता दूं। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे पूरी दुनिया के ट्रेडर्स आके यहाँ पे अपने एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। वो सारे जो एनालिसिस करते हैं वो इस वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है, आप यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गोल्ड पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सी ऑन सुपर चार्ट्स का, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। ये मैं सबसे पहले आपको जो है ना इसका इंटरफेस समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये जो आपको ग्रीन और रेड लाइंस नजर आ रही है ना, ये इसका मतलब है, इसको हम कैंडल बोलते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। तो ग्रीन लाइन का मतलब है कि ये बाय की कैंडल है और रेड लाइन का मतलब है ये सेल की कैंडल है, ठीक है। ग्रीन लाइंस जब बन रही होंगी इसका मतलब है मार्केट बाय जा रही है, बाय में है मार्केट, ठीक है। और अगर रेड कैंडल्स बन रही होंगी इसका मतलब है कि मार्केट सेल हो रही है, ठीक है। अब ये जो राइट साइड पे आप अगर देखें तो आपको कुछ नाम नजर आएंगे पेयर्स के, ये हमारे पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पेयर्स आपको शो होंगे जो जिस भी पेयर में आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने अपने 4 पेयर्स को फेवरेट करके रखा हुआ है और बाकियों को मैंने जो है ना यहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो जिसको भी आपने ऐड करना है उसका नाम सर्च करेंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पेयर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको सर्च करके, ये प्लस का बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें पीछे ये वाला पेयर ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे अपना पेयर ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये वाले जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ये है प्राइस, ठीक है। ये पेयर की जो प्राइस है वो आपको शो होती है। अब ये गोल्ड का चार्ट है तो गोल्ड की ये वाली प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में है, ठीक है। अगर आप सुनयारे के पास जाएंगे, ठीक है, वो आपको जो प्राइस बताएगा वो कोई और होगी। ये इंटरनेशनल मार्केट वाली प्राइस है ये वाली, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और इसको अगर हम ड्रैग करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए हम अपना जो है ना आसानी के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ड्रैग करेंगे तो ये छोटा और ये जो है ना इस तरह से ये लंबा भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए आपकी आसानी के लिए। और ये जो नीचे आपको शो हो रहा है यहाँ पे डेट और टाइम लिखा होता है, ठीक है। इसको आप अगर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपको डेट और टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने सिंपल क्या करना है, इधर कर्सर लेके आना है और ये देखें नीचे, ये देखें आपको डेट और टाइम दोनों चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ट्यूसडे 2 जनवरी 2024, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना, जहां जहां कर्सर लेके जाएंगे वहां वहां पे आपको जो है ना वो बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखो यहाँ से मार्केट सेल हुई है, मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वेडनेसडे 3 जनवरी 2024 को ये टाइम है 7, ठीक है। ये वाला जो टाइम है ये इंटरनेशनल टाइम है, ये आपके कंट्री के हिसाब से नहीं है, ये इंटरनेशनल टाइम है, ठीक है। तो 7 बजे जो है ना मार्केट यहाँ से क्रैश होना स्टार्ट हुई थी और कब तक हुई है जी, 3 जनवरी 2024 16 बजे तक, ठीक है। 16 आप उसको मतलब काउंट कर ले, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जो है ना समझ आ जाएगी नीचे से डेट एंड टाइम की, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वाले जो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं, ये वो टूल्स हैं जिसको हम यूज करके अपने एनालिसिस करते हैं, चीजों को देखते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स आप अपना जो है ना ज़्यादा यूज़ करेंगे और कुछ जो है वो आपके काम के नहीं है, तो वो मैं आपको आगे जो है ना फर्दर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको पेयर का नाम नज़र आएगा, ठीक है, इसके साथ 1H लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल है ना ये 1 घंटे की है, ठीक है। ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे की है, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना ये एक कैंडल 30 मिनट्स की दिखा दो, मैं यहाँ से 30 मिनट्स सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये एक कैंडल 30 मिनट्स की है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको मैं जूम करूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि 30 मिनट्स में मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा मूव की है, अगले 30 मिनट्स में मार्केट थोड़ा सा मूव की है, उससे अगले 30 मिनट्स में इतना इतना इतना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से हम अपने एनालिसिस करते हैं। अगर आपने इसको रीसेट करना है तो जो है ना यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको ये वाला गोल सा बटन नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा, ठीक है।
इसके साथ आपको जो है ना ये वाला कैंडल्स का ये एक बटन नज़र आता है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है लाइन चार्ट का, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी और वाज़ेह और क्लियर चार्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा जब इस पे क्लिक करेंगे तो। ये देखें आपको अब मार्केट का जो है ना अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छे से आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपना, ठीक है? तो मार्केट को आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं दोबारा इसको कैंडल्स पे कर देता हूँ। ठीक हो गई, ये चीज़ें आ गई। तो बस ये इसका इंटरफ़ेस था। अब इसके ऊपर जो है हमने हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 1 डे पे क्लिक करता हूँ ना, तो अब आपको ये 1 दिन का जो है ना डाटा दिखा रहा है, ठीक है? 1 दिन का डाटा दिखा रहा है, लेकिन आप बोलोगे कि ये तो इतनी सारी कैंडल्स हैं। जी, मैं जानता हूँ 1 दिन का डाटा सिर्फ़ यहाँ से लेके इतना सा बनता है। अब बाकी की स्क्रीन वो क्या गायब कर देगा? नहीं, वो गायब नहीं करेगा, ऑब्वियसली आपको डाटा उसका दिखाना उसका फ़र्ज़ है। तो आप 5 डे पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको 5 दिन का डाटा दिखाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे कर्सर लेके आएँ, ये देखिए ट्यूज़डे ये क्या है कितनी क्या डेट है 29 दिसंबर और यहाँ पे लेके आएंगे ये 4 जनवरी, ठीक है? 29 से 4 5 दिन बनते हैं, ठीक हो गया? तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 1 मंथ का डाटा दिखाएगा, तो इस तरह, ठीक है? अब मैं इसको 1 डे पे कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको 1 डे पे कर दिया और ये 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, सॉरी मैंने इसको 1 आवर का करना है। ये देखें, ये 1 आवर का मैंने कर दिया है, ठीक है? तो अब इसके ऊपर जो है ना हमने एनालिसिस करने हैं। तो वो एनालिसिस किस तरह करेंगे, वो जो है ना वो अगले लेक्चर में जो है ना फिर आपको बताता हूँ।